कैसे मेरे प्यारे लाडलू, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के मॉडल सेट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ना मॉडल सेट, वही मॉडल सेट लेकर आए हैं और उसका अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है। हमारे देखने से ना 80 में कम से कम 80 में 75 बच्चा मार देगा, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 5-10 क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है, लेकिन उतना हार्ड नहीं पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन इतना रहेगा, मतलब 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 को ही मारना है। ठीक है ना। आपको जो है यहाँ हेडिंग वोडिंग पढ़ लेना है। यहाँ पर कितना 2 घंटा 45 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें 15 मिनट का टाइम जो होगा आपका क्वेश्चन पढ़ने और अटेंडेंस भरने के लिए टाइम रहेगा। ठीक है ना। और 2 घंटा 30 मिनट के लिए आपका जो है पूरा पेपर में लिखने का और मार्कशीट भरने का टाइम रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सब हेडिंग पढ़िएगा और तब आप लोग वहां लिखने का और पढ़ने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है। वहां कुछ हम लोग यहाँ थोड़ी सी हेडिंग का जो है हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, आपको बतलाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बतला देंगे। देखिए, कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है ना। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाइए, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक ही सही होंगे। ठीक है ना, जो आपके द्वारा चुने जाएंगे। ये आपको पढ़ना अति आवश्यक है। जो ओमा सिल्क सीट के जो है क्या करना है, विकल्प पर चिन्हित कर देना है। मतलब जो बुंदा होता है ना, गोला गोला होता है, उस पर जो है आपको चिन्हित कर देना है। किसी एक का ही करना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना वर्जित है, वो भी लिखा था, लेकिन हमने नहीं देखा वहां पर। ठीक है। तो आप लोग इस सब से दूर रहिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, कह रहा है ना 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए थोड़ी सी जूमिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो हमने बताया कि छाया बनता है। ठीक है ना। कुछ मतलब मान लीजिए कि प्रकाश के सामने एक दीवार रखिएगा, मान लीजिए कि दीवार हो गया। ठीक है ना। ये दीवार हो गया, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा, यहाँ से जब प्रकाश आएगा, तो यहाँ इसका परछाई तो बनबे करेगा इधर। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही करके हम लोग निकल लेंगे। ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। करे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे भाई? ये तो बबुआ वाला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। हमने काफी बार बोला है। ऑप्शन डी वाला सही करके हम लोग निकल लेंगे लाइन से। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है? हमने बोला है एक डायऑप्टर होती है। कहां दिया है? प्लस में एक डायऑप्टर। देखिए यहां पर होता है। ऑप्शन डी वाला सही करके हम लोग सी वाला सही करके निकल लेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें मेरे भाई? देखिए कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी और अभिसारी, यहाँ पर अभिसारी लिख देते हैं हम। ठीक है। अभिसारी लेंस। ठीक है। अभिसारी कहेगा तो उत्तल मारिएगा, और अपसारी कहा है, अपसारी कहे तो कथी अवतल लेंस मार दीजिएगा और निकल लीजिएगा लाहे से मार कर। ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम जो भी क्वेश्चन अपने अंदाज से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो अच्छे तरीके से आप लोग गेन करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? हमने काफी बार बोला है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में जो होती है विभिन्न होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही कर लेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न जो है ना 2019 में भी पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक कोई नहीं होता है। ऑप्शन डी वाला कर लेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, 7 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, सबसे अधिक अपर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। ठीक है ना। कितना होता है? 2.42 होता है। याद रखिएगा। और सबसे कम जो हो जाएगा क्या का हो जाएगा? वाई का हो जाएगा, क्योंकि इसका अपर्तनांक जो होता है 1.003 होता है। ठीक है। 1.003 होता है। याद रखिएगा आप लोग, हम जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 80 क्वेश्चन है और काफी कम समय में हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनता है। याद रखिएगा, कभी आभासी भी हो सकता है और कभी वास्तविक भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम बतला रहे हैं, ऑप्शन सी बतला रहे हैं, लेकिन यहां हम क्वेश्चन देखे नहीं है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग देखे नहीं है, लेकिन यहां हमारे अंदाज से यही होगा। ठीक है ना। किसके, इसको और डाउट पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे इसका आंसर। ठीक है ना। इसको डाउट में छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम होता है। देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम होता है, तो हमने काफी बार बोला है कि आकाश का क्या कह रहा है, परिघटना कर रहा है, नीला रंग का परिघटना कर रहा है। तो 9 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है डाउट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हमें लगता है ऑप्शन सिम चेंज ऐसे कर दिया है, सेट कर दिया है, जिसके कारण हम लोगों को भी डाउट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम वो जो डाउट रहेगा हम उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को नहीं देखा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश प्राथमिक वर्ण है किसका जो होता है, तो याद रखिएगा लाल का होता है, नीला का, हरा का, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी करके हम लोग निकल लेंगे लाइन से, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें, गृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती, कोशिका कहाँ होती है, जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास को नए देख रहे हैं और जो पुराने देख रहे हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। अगर निकट कहेगा ना, निकट कहेगा तो मारिएगा अवतल लेंस मारिएगा, और दूर कह देगा ना तो यहाँ पर मार दीजिएगा, क्या मार दीजिएगा, उत्तल लेंस मार दीजिएगा। ऑप्शन ए वाला सही करके हम लोग निकल लेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ना, मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है, दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है, और ये 2023 वाला में पूछा भी जा चुका है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे ना तो वहां पेपर उठाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना होता है, 1/16 सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ काफी बच्चे 10 मारेंगे तो नहीं मारिएगा, ये गलत हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, कहां पर दिया है, ऑप्शन बी वाला में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी, कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, याद रखिएगा ये जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। यूनिट कैसे निकाला जाता है तो हम अभी नहीं बतलाए हैं, लेकिन बतला देंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि उससे जो है न्यूमेरिकल एक रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करके, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दे दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा आगे किसका मात्रक होता है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 किलोवाट में जो होता है बराबर होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाता है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ये हमने काफी बार बोला है और किसका परिभाषा भी हमने बतला दिया है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना विद्युत फ्यूज तार विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने बतलाया कि विद्युत का कर रहा है, फ्यूज तार कर रहा है, ठीक है ना, उसमीय धारा के उसमीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर कितना एम के बराबर कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना होगा 10 के पावर 6 -6 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी ना हो जाएगा, ये कहां से हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए, क्या में जोड़ना चाहिए। देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तबे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हम समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/3 होता है, फॉर्मूला होता है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा और 2/3 यानी आधा हो गया ना, ये कम ना हो गया, इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन ए वाला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। हमने बोला है नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वायरिंग के लिए उत्तरदायी होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वायरिंग के लिए उत्तरदायी होता है। हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है, रिपीट करवाया है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही करके हम लोग निकल लेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, कौन जो है जीवाश्म ईंधन है जो हमारे लाइफ में खत्म होने वाला है। देखिए पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद खत्म हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस भी जो होता है ये क्या होता है,
ये भी जो होता है ये भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। कोयला भी खत्म हो जाएगा क्योंकि जो है धरती से आ रहा है, भूमि से आ रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन हो गया। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। क्या होता है हमने बताया कि सूर्य कह रहा है ना, तो आंख मूंद कर हम लोग मार देंगे, नाभिकीय लाइन मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन जो गलत होगा ना वो डाउट में होगा, ठीक है ना, डाउट वाला में हो जाएगा। कोई जो डाउट है ना, हम वो बोल दे रहे हैं कि भाई डाउट है, लेकिन हम वो अंदाज से अपने सही मार रहे हैं, ठीक है ना, अपने अंदाज से हमारे प्रयास से वो सही मार रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, करे कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, भूमि सिंचाई भी था और बिजली उत्पादन था और जल आपूर्ति भी था। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग करते हैं। देखिए खिलौना में हम लोग याद रखिएगा, खिलौना में जो हम उपयोग करेंगे ना सेल का, तो याद रखिएगा वो सूखा सेल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी वाला सही करके हम लोग लाइन से निकल लेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, जल में विद्युत अपघट्ट में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पर जो है कौन सी गैस मुक्त होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। ऑप्शन सी वाला सही करके हम लोग लाइक से निकल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें मेरे भाई, करें नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य बोला जा रहा है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा, जेडेन ओ चेत नहीं हो रहा है, कार्बन चेट नहीं हो रहा है, इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस जो होता है बनता है, कौन सा गैस बनता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक, जस्ता जेडेन प्लस H2 हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ से जो बनेगा तो कौन सा फलस्वरूप गैस बन जाएगा, तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 30 का ऑप्शन हाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर सही है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ी सी हम लोग क्वेश्चन नहीं देखे जिसके कारण अभी थोड़ी सी दिकदारी हो जा रहा है, ठीक है ना, बतलाने में। चलिए अब देख लीजिए सारे क्वेश्चन अवेलेबल, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल के दुधिया कर देता है, कहते दुधिया कर देता है, तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें मेरे भाई, देखिए थोड़ी सी जूमिंग ज्यादा कर लेते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, बुझा अगर कह देगा मतलब बुझा कह देगा तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें ना कि दंतमंजन में पराये होते हैं, देखिए दंतमंजन हम लोग मतलब ब्रश कहते हैं, उसे हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह हम लोग मुंह धोते हैं ना, उसे हम लोग छाड़िए कह सकते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और 2025 का परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट भी हो सकता है, तो याद रखिएगा नींबू कह रहा है तो नींबू में कौन सा अम्ल हो जाएगा, सभी छात्रों को पता होना कि सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये मतलब मैग्नीशियम का जो होता है 10.5 होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करें और आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, फटाफट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 36 नंबर को है जस्ता का यक्स है, जस्ता का यक्स क्या होता है, आखिर बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का यक्स होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है किसका यक्स होता है, ये तो होता ही नहीं, याद रखिएगा NaCl जो है नमक का, और देखिए जिंक ब्लेड जो होता है ना, जिंक ब्लेड जस्ता का यक्स होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ना 37 कह रहा है ना कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है सोना है, ऑप्शन सी वाला सही करके हम लोग लाइन से निकल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, आयनिक यौगिक नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये HCN जो होता है कहती आयनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर हीलियम गैस होता है, हीलियम गैस कैसा गैस है, तो ये आपको पता है कि हीलियम जो है अक्रिय गैस है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 39 का याद रखना है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में मारने का प्रयास करना है, ठीक है। कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक धातु है, मतलब सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा होता है, कहने का मतलब है जिस पूर्णांक बतलाए थे 2.42 होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, हमने बोला था कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इस तरह बनता है ना,
इस तरह बनता है, आपके सर जी बतलाए होंगे, इस तरह यहाँ एक इस तरह यहाँ इस तरह होता है, इसका संरचना होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंधन बनता है? हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ गोला गोला बना दे रहे हैं, यहाँ यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ एक एक, यानी एकल बंधन हो जाएगा, ठीक है ना, एकल बंधन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही करके निकल लेंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, देखिए क्वेश्चन कट रहा है, देखिए यहाँ का रहेगा बुझा चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमने बार बार बतलाया कि C6H22O11 होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें मेरे भाई, कह रहे ना निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक में सबसे अक्रियाशील है, अक्रियाशील अभिक्रियाशील है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अभिक्रियाशील यानी यहाँ तो सेम ही है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, यानी ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, क्योंकि CnH2n+2 ये फार्मूला पे ये सब आ जा रहा है, देख लीजिए बैठाकर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ बैठाकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो है अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था? मापदंड को अपनाया था तो क्या? परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है क्षार धातु का उदाहरण नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है? हाय पूछा जा रहा है, ठीक है ना, हैलोजन समूह का सदस्य पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो होता है हाइड्रोजन समूह का सदस्य होता है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का, जिंक परमाणु होता है, जिंक की परमाणु जो होती है कितना होती है? परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है, मतलब जस्ता का जो होता है 30 होता है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, क्या कह रहा है, और 30 क्वेश्चन बाकी है, करें निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? देखिए विद्युत ऋणात्मक जो हो जाएगा यहाँ पर अधातु हो जाएगा, क्योंकि ये तो धनात्मक होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक धातु जो होता है धनात्मक होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को यहाँ लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि राजस्थान में किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं का, यहाँ पर जूमिंग थोड़ी सी कम करेंगे, महिलाओं ने जाने दी थी खेजरी थे, ठीक है ना, खेजरी गांव था, वहां पर जाने दी थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, हम लोग निकल लेंगे यहाँ से हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? पर्यावरण में संतुलन किसके कारण बिगड़ जाता है? देखिए भैया ये में जो होता है ना, यहाँ जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, हरे पेड़ पौधे के कारण, 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती मानव जनसंख्या में आजकल कितना देख रहे हैं ना, जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके कारण हमारे पर्यावरण का संतुलन जो हो रहा है गड़बड़ा जा रहा है, सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यावरण को अच्छा मतलब पर्यावरण प्रदूषण से बचाने का, देखिए वस्तु को पुनर्चालन करना चाहिए, ठीक है ना, वस्तु को उपयोग करना चाहिए, और वस्तु के उपयोग में कमी, ठीक है ना, वस्तु के उपयोग में कमी भी करेंगे तभी हम लोगों का वातावरण जो है शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का, सौर सेल किसका उपयोग करता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा सौर सेल कह रहे हैं ना, तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, सेल जहां कह दिएगा ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस जो होता है मीथेन होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, ऑप्शन बी वाला सही हम लोग कर लेंगे, याद रखिएगा कितना, 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें मेरे भाई, करें मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत कह रहा है, देखिए यहाँ काफी बच्चे मार देंगे, गलत ही मार देंगे, ये मार देंगे और अस्थि भी मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा भैया, इनामेल हो सकता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है ना। 56 का ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक करेंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन करें कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है अमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का करें, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पाचन को सहायक करता है? पाचन को सहायक करता है, तो याद रखिएगा पाचन को सहायक देता है, मदद देता है, ठीक है ना, तो लाइपेज देता है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही करके निकल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का है ना, पीत का रस का रंग होता है, पीत का रस का रंग कैसा होता है? पीत
रंग का कैसा होता है, पीत का रंग कैसा होता है। देखिए कहीं पीला भी होता है और कहीं ग्रीन मतलब हरा भी होता है। इसका मतलब पीला होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। लेकिन यहाँ देखिए अगर पीला और देखिए हमारे भाई यहाँ पर पीला दे देगा प्लस हरा दे देगा, नहीं देता है, पीला हरा देता है, लाल सफेद दे देगा, इस तरह दे देगा। तो पीला हरा वाला मारिएगा। लेकिन यहाँ अभी फिलहाल के लिए हम लोग हरा मार दे रहे हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस तरह पूछेगा ना तो आपको पीला और हरा मार देना है, ठीक है ना, क्योंकि हरा भी होता है और पीला भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या करें, यहाँ डाउट आप लोग छोड़ सकते हैं, उसको डाउट छोड़ सकते हैं। 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा कि 9 हम लोग डाउट में ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डाउट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करें ना, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन जो होता है कहाँ से होता है, तो 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तना से भी होगा, पतिया से भी होगा, जड़ से भी होगा, इसका मतलब डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हरे पौधे से रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ठीक है ना। पौधा जो होता है रात्रि को कौन सा गैस को छोड़ देता है, दिन का जो है क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। इसी के कारण जो है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, कितना एटीपी, तो 2 एटीपी। ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब जो होता है कितना, डायस्टोलिक बोला जा रहा है, या आप सिस्टोलिक बोला जाता ना तो यहाँ 120 मारते, लेकिन यार डायस्टोलिक बोला जा रहा है तो 100 कितना 80 mmHg मारेंगे। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। यहाँ थोड़ी सी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी जाते हैं सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें, पौधे में उत्सर्जन की किस अंग में होता है, उत्सर्जन जो होता है किस अंग में होता है, तो यहाँ पर 64 का ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, बी लगाइएगा, ऑप्शन डी न लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्सर्जन पूछा जा रहा है तो पति दोबारा होता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करें कि अस्थि क्या है। अस्थि जो है एक प्रकार का क्या है, तो अस्थि मजा नहीं कर रहा है, अस्थि कह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्यूस है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 66 क्या करें, मेरे भाई कह रहा है कि पादप में अपशिष्ट संचयित होते हैं। पादप में जो होता है अपशिष्ट जो होता है कहाँ संचित रहते हैं, तो अपशिष्ट जो होते हैं वो संचित रहते हैं, याद रखिएगा, पत्ती में भी, छाल में भी, कोशिका रक्तिकाओं में भी, और इसका मतलब ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, और ये 2025 के परीक्षा के भी से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर क्रियात्मक इकाई पूछेगा, यहाँ के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई पड़ेगा, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर न्यूरॉन मारेंगे, ठीक है ना। न्यूरॉन यहाँ पर पूछा जाए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो अब नेफ्रॉन यहाँ पर मार देंगे। एक न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा, न्यूरॉन भी होता है, वो होता है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करें कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ होता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी, ऑप्शन टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे को करना अति आवश्यक है। करें कि स्मरणशील शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्मरण जो शक्ति का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेरिब्रम। हम लोगों का सेरिब्रम ही ब्रह्म जी हो जो है ना, ये क्या करता है, सोचने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये जो कहलाता है गुरुत्वानुर्धर कहलाता है। ऑप्शन डी वाला सही करता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ऑप्शन जो होता है ना डी वाला हम लोग सही कर देंगे 70 का, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन ना, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो होता है एक प्रकार का मादा हार्मोन है, याद रखिएगा। ये जो जब स्रावित करेगा ना, ये जो हो जाएगा अंडाशय द्वारा स्रावित कर देगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मेरे भाई कह रहा है ना, स्वपरागण निम्नलिखित में से किन पौधे में होता है। स्वपरागण जो होता है किन पौधे में होता है, तो देखिए यहाँ पर जब स्वपरागण कह दिया, यहाँ पर भी डाउट हो रहा है। एक लिंगी में भी स्वपरागण होता है, उभयलिंगी में भी होता है, इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, लेकिन इसे डाउट में छोड़ सकते हैं मेरे भाई, इसमें इसको डाउट में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारे ख्याल से ऑप्शन बी होगा, इसे गूगल सर्च करके हम बतलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हम लोग क्वेश्चन नहीं देखे हैं। ऑप्शन बी ही फिलहाल में आप लोग टिक कीजिए, लेकिन ये भी डाउट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में जो होता है भ्रूण को विकसित किया जाता है? तो हमने क्या बतलाया था, एंडोमेट्रियम बतलाया था। क्या ऑप्शन डी वाला, ए वाला बतलाया था ना, 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये आपको नया प्रश्न मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग जो होता है पुरुष जननांग में पाया जाता है? ये प्रश्न आपको नया मिलेगा भाई, लेकिन सारे बच्चे मार देंगे क्योंकि शुक्राणु क्या में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ना कि आनुवंशिकता का नियम किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता किसे कहता है? मेंडल जी को कहा जाता है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का, मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। और ये प्रश्न 2025 के परीक्षा का भी से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो 76 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन वर्णीकरण के कार सबसे ऊपरी पायदान का अवस्थित है? कौन है? जगत है। सबसे ऊपरी परत जो हो जाएगा जगत से ही लिया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जो होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा जीवाणु भी होता है, कवक भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन है कि मांसाहारी। तो पेड़ पौधों को तो उपभोक्ता बोलते हैं, उससे जो खाता है, इसका मतलब द्वितीय हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन का लास्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन लास्ट है, कह कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ बतलाइएगा 80 में आपका कितना सही हुआ। 80 में कम से कम 75 सही होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि 5 प्रश्न ऐसा था जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बतलाइएगा 80 में कितना सही हुआ। और 80 क्वेश्चन हमने खत्म करने का प्रयास किया, और 2 क्वेश्चन हमें ये बात के दुख है ना कि 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि डाउट में वो छोड़ दिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग डाल देंगे उसका आंसर कितना का, एक जो डालेंगे 59 का ऑप्शन डाल देंगे, उसका जो है आंसर हम लोग कंठस्थ नहीं कर पाए हैं, जो पीत का रंग जो होता है कैसा होता है वो छोड़ देंगे। और 72 का जो हम लोग वो क्या करिए, हम लोग डाउट में डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उसका आंसर बतला देंगे, आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कि गलत है, ये गलत है, हम आगे ही बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा वो सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे तो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।